फाड़ो क्लैरिटी है, थोड़ा सा भी डाउट हो। अब ये हुआ केस ए, अब लेते हैं केस बी। मेरे को बताओ अगर रेजोनेंस एनहांस करना हो तो नित्य क्या करेंगे हम? तो ये जो CHCl3 है प्योर गोल्ड, वो पोलर प्रोटेक ही हुआ ना देखा जाए तो। पोलर प्रोटेक बताओ। अरे पानी वानी तुम क्या देख रहे हो? बुक बंद करो। बुक किसने देखी? बोला मैंने देखा नहीं है सर। क्यों? हाँ लिखो, हाँ तो पहले समझ लो फिर लिखो, देखो और फिर बोलो मत। अगर मुझे रेजोनेंस एनहांस करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सभी जगह पर डाल दो भी। कुछ भी। ये सब How do you 200 enhance resonance? रेजोनेंस एनहांस होता कुछ है। भी। नहीं बोला था सर। CS को पोलर। आपने 150 बार बोला पानी में रेजोनेंस पानी में रेजोनेंस एनहांस क्यों होता है? रीजन इज कि वो पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है, तो जो भी चीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड करेगा वो रेजोनेंस को। तो यहाँ पे हम सबसे बेसिक सॉल्वेंट क्या लेते हैं भाई? पानी, जिससे रेजोनेंस क्या हो जाता है? एनहांस। तो अगर मैं बोल दूं कि मैं ब्रोमीन वाटर ले रहा हूँ तो कहना है सिंपली से कि मैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ पानी ले रहा हूँ भाई। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ पानी ले रहा हूँ। इतना क्लियर है? पक्का क्लियर है? डाउट्स? तो अब ये पानी क्या कर देता है? रेजोनेंस को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। एंड जो ये वाला रिएक्शन था, देखो सुनो, उस पे हम लोग टेम्परेचर यूज करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लेते हैं रूम टेम्परेचर। व्हाट विल दिस डिफरेंस मीन? उधर रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उधर तोड़ने का काम तो मीडियम कर रहा है ना। वहाँ पे इतने टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, इसलिए कम टेम्परेचर ले रहे। कुछ तो रीजन होगा ना भाई कम टेम्परेचर लेने का। क्या आएगा? सोच के आना है। इधर 0 डिग्री सेल्सियस क्यों लेता है, बट यहाँ पे क्या करेंगे भाई? रूम टेम्परेचर। क्लियर? तो अब रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? रेजोनेंस बहुत ज्यादा एनहांस हो जाता है। तो ये कौन से पोजीशन को एक्टिवेट करता है? ऑर्थो एंड पैरा। तो सारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस एक्टिवेट हो जाएंगे, और सारे ऑर्थो एंड पैरा एक्टिवेट हो गए तो सब्स्टिट्यूशन सारे ऑर्थो एंड पैरा पे हो जाएगा। तो अपने को प्रोडक्ट कैसा मिलेगा भाई? यहाँ पे OH, फिर Br, इधर भी एंड इधर भी, बीच में क्या आएगा भाई? बेंजीन रिंग। क्लियर है भाई? डाउट्स? ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। क्या बोलेंगे इसको? अरे स्टोइशियोमेट्री खुद संभालना। सर Br अटैच होने के लिए ये इलेक्ट्रोफिलिक ये साथ रहेगा। पानी का Br को प्लस और माइनस में तोड़ता है। हाँ पानी पोलर है ना भाई? अच्छा पोलर प्रोटेक है तो फिर पोलर प्रोटीन नहीं, पोलर है खाली। किधर? उसके पास प्रोटॉन भी है। पोलर हाँ मतलब पोलर प्रोटेक है तो फिर ब्रोमीन भी Br को पकड़ेगा, उसके साथ पार्शियल बॉन्ड्स बनाएगा और फिर हाँ फिर एक को तोड़ देगा, माइनस बराबर है। टूट जाएगा। वैसे ही टूट। वैसे ही वही क्लियर है? बट सर इधर से दूसरे साइड पे भी ब्रोमीन है तो उधर भी बॉन्ड्स बनाएगा तो होमोलिटिकली नहीं टूट जाएगा। ये पोलर है ना? अगर मान ले एक ब्रोमीन इधर है, एक ब्रोमीन इधर है, तो अगर ये H के साथ जुड़ा है तो ये स्टेबलाइज हो रहा है ना, तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है, तो ये वाला ब्रोमीन ये पूरे को ज्यादा खींच लेगा, तो इवेंचुअली ये टूट जाएगा। तो अगर कोई एक स्टेबलाइज हो रहा है तो दूसरा एडवांटेज ले लेता है, जैसे जीवन में होता है। लाइफ टे पोनो बढ़े भाई आगे, फाड़ो क्लैरिटी है। तो यहाँ पे क्या किया अब हमने? हेलोजिनेशन। कितना केसेस किया? दो केसेस से क्या समझा भाई? एक में नॉर्मल रिएक्शन होता है, दूसरे में पानी क्या कर देता है भाई? एनहांस कर देता है। किसको एनहांस करता है भाई? रेजोनेंस को। तो आज के बाद कभी भी पोलर सॉल्वेंट है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो रेजोनेंस क्या हो जाएगा भाई? एनहांस। तुम्हारे बॉडी में पानी है, तुम्हारे बॉडी में कार्बोक्सिलिक एसिड, मेरे बॉडी में पानी हाँ सिर्फ EDG में से होगा कि EWG में? EWG में भी होगा ना, रेजोनेंस एनहांस हो रहा है ना। सो कल आपको लेना तो जल्दी ले लेना। क्यों? अमृत सर ने टेस्ट के लिए बुलाया कल क्लास में। अबे यार 5 to 6 तक। हाँ तो तुम लोग आ जाना सीधा, वही टाइम पे आओगे ना। बड़ी सारी ऐसे 7। हेल्थ बैंड अच्छा मेरे को लगा 3:30 से नहीं है सर क्लास। मैसेज तो वही हुआ। सिंगल डे क्लास नहीं
हाँ क्लास के बाद टेस्ट नहीं No, ले no, रहे, the कम test is डायरेक्टली within फॉर class. टेस्ट लिखा है। क्लास था डायरेक्टली कम सर, for ऐसे test। कैसे हमारा 3:30 अपन क्या करें? तो फिर ऐसा बोल दो ना 3:30 कि तक बायो है तो मैं ले लूँगा, मैं नहीं ले पाऊंगा बीच में या लेक्चर तो अमृत सर को बोल दो You also have bio. Oh, 3:30 welcome to the watch party. 3:30 से Very very. नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन रिएक्शन एक क्लासी रिएक्शन है। क्यों क्लासी बनता है? क्योंकि यहाँ पे एक चेंज आएगा। तनीषा बता नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में करता है? HNO3 को ऐसे लिख दो HONO2 in the presence of stronger acid the weaker one will act as a weak acid to take in the form of OH minus and NO2 तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2 प्लस। तो सब्स्टिट्यूट कौन होगा? NO2 प्लस। ये अपने को सबको अब तक पता है। इसमें इन डेप्थ डिस्कशन हुआ है। कब नहीं हुआ? कब नहीं हुआ मेरे को? अब बताओ। Inferiority होती है ना। अब एक होगा ऑर्थो, एक होगा तो अब बताओ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट कैसे बनाओ? बना दो। और तो पे डाल दो पैरा पे डाल दो। इतना इतना आज तेज दिमाग कैसे चल रहा है तेरा? ये बनाए? दूसरा क्या बनाएंगे भाई? एक और एक Let's go. प्राउड ऑफ यू श्रद्धा। बहुत कैसे रही है? बनाया? अब कॉन्सेप्ट 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 Major. यहाँ पे ध्यान देना। ये OH को ऐसे रिप्रेजेंट करो, ठीक है? कहना है कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है बट ऑक्सीजन का लोन पेयर तो अवेलेबल है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है और वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रो ये सिग्मा बॉन्ड से ये पार्शियली पॉजिटिव एंड ये भी पार्शियली नेगेटिव ऑलरेडी है तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब इसको मैं इंटर मॉलिक्यूलर बोलूं कि इंट्रा मॉलिक्यूलर तो यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ दिस इज इंट्रा molecular and this is inter ये वाला हमेशा क्या बनाया? इंटर। अब मेरा एक सवाल है, बॉइलिंग पॉइंट सीखा था? बता बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दो। depends on the intermolecular. इट डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ attraction. तो यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन and it is inversely proportional to ठीक है? इतना क्लियर है? अब इससे मेरे को एक इंटरप्रिटेशन निकालना है तो मैं इंटरप्रिटेशन क्या निकाल सकता हूँ? फोकस करना। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। एंड दूसरा एक वर्ड में लाता हूँ वोलेटिलिटी। क्या लाते हैं आप? अब वोलेटिलिटी किसका ज्यादा होगा? जिसका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जिसका मैंने क्या बोला? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा सर? ज्यादा। तो सुनो यहाँ पे जो बात हुई है इंट्रा में क्या पता होता है? वोलेटिलिटी। इंटर में बॉइलिंग पॉइंट। वोलेटिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना। वोलेटिलिटी का मतलब एक ही मॉलिक्यूल को उड़ाना। क्लियर है? पक्का क्लियर है? तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन दोनों में से? किसका कम होगा? तो कम हीट पे कौन उड़ सकता है? और तो ज्यादा वोलेटाइल। और तो अब रिएक्शन चेंबर में जब मैं देखूंगा मेरे को ज्यादा क्या ऑब्टेन होगा? ये पैरा उसको इग्नोर क्या बोला? पूछा था मैंने पूछा कि अगर ये पूरा रिएक्शन हो रहा है और अगर मैं चेक करूंगा प्रोडक्ट का यील्ड तो ज्यादा क्या मिलेगा? पैरा वाला ना Inter. और तो मेजर प्रोडक्ट बताओ। Para वाला. पैरा पैरा Is there any- ज्यादा स्टेबल कौन है? दोनों ही स्टेबल है। But para वाला होगा. दोनों ही कैसे स्टेबल है? अब ध्यान से सुनो, जब ये सिचुएशन आती है और तुम्हें पूछा जाए कि और तो करना है कि पैरा, तो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट क्या निकलेगा यहाँ Para.
पक्का? अगर मैं हीट, ये रिएक्शन मीडियम में हीट प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? Concentrated कॉन्सेंट्रेटेड तो ऑलरेडी हीट, तो कौन जल्दी निकलेगा और कौन ज्यादा निकलेगा? और क्यों? तो ज्यादा मेजर, और ऑर्थो तो निकल गया। volatile ना। तो मैं कलेक्ट करूंगा ना वोलेटाइल को कंडेंस करके, मेरे में दिमाग है। अच्छा तो ये वो वाला लो Shackles. मैं कहता है मैं जितना प्रोडक्ट निकालूंगी उतना वो और ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन वैसे हम नहीं कर रहे, वो अभी डिस्कस नहीं करना, ले लो वो पूरा यहाँ पे ले शॉर्ट लियर्स अभी डिस्कस नहीं करना। इट इज शॉर्ट लियर्स, इट इज शॉर्ट चार्ट नहीं होता, ऑलरेडी यूज्ड अप है। बड़े में आगे क्लियर डाउट्स सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी बढ़ो आगे, अरे हाँ सही बोल गया। ये और तो ज्यादा क्यों बनेगा मतलब क्योंकि हम ज्यादा उसको जब वोलेटाइल होके जब चेक करेंगे तो ज्यादा बाहर क्या निकल रहा है। और ज्यादा और तो अब सुनो स्टेटमेंट, जब भी एमसीक्यू आएगा और ऐसे पूछा हो कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, तो तुम यहाँ पे प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। ऑर्थो बनेगा कि पैरा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट कैसा है स्टेबल। पैरा प्रोडक्ट तब ज्यादा बनता है जब ऑर्थो वाला कैसा हो अनस्टेबल। तो यहाँ पे प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये बोल सकते नहीं, 50-50 भी बोल नहीं सकते। तो अगर ऐसा एमसीक्यू आता है तो क्या करोगे? और दो बोल देंगे अब तो वही मान लो। डिपेंड करता है, 4 ऑप्शन होता है। 4 ऑप्शन में मान लो एक ऑर्थो है, एक पैरा है, बोथ बोला है और नोटा बोला है, तो बोल बोथ हमेशा किसके साथ जाओगे? बोथ के साथ, नन ऑफ द अबव ऑप्शंस। नोटा नहीं बोला था। ऑर्थो निकल जा रहा है तो पैरा ज्यादा रहेगा। और तो निकल जा रहा है तो पैरा ज्यादा रहेगा। कितना है? मैं कलेक्ट ज्यादा क्या कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है ना, बैक स्लैश समझा? मतलब नॉट एबल टू सेट भाई सर, एक मिनट से बंद करें। इसमें एक खास चीज होती है सल्फोनेशन। देखो हेलोजनेशन में चेंजेस क्या क्या था, कहना इसे सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर था। इसमें चेंजेस क्या था? नाइट्रेशन में ये केस 1 हुआ, अभी क्या करेंगे केस 2। ये केस 1 था, इसमें भी क्या करेंगे केस 2। तो अब केस 2 में क्या? अभी करेंगे हाँ तो तो सल्फोनेशन अरे एक मिनट वहाँ पे समझा दूंगा मैं। केस 2 में अगर मैं देखो यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, अब मैं नेक्स्ट केस में नाइट्रिक एसिड भी कॉन्सनट्रेटेड ले लूं। क्या ले लूं? नाइट्रिक एसिड भी। तो ज्यादा हीट बनेगा कि कम हीट बनेगा? ज्यादा हीट तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्साइट होगी कि कम एक्साइट? तो रेजोनेंस और बढ़ जाएगा, मतलब वो एनहांस हो जाएगा एंड सारे पोजीशन पे क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूशन। तो वहां पे जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको? क्लियर है? पक्का क्लियर है? डाउट्स? 100% क्लैरिटी, फाड़ू क्लैरिटी है, एकदम ठीक है। और एक चीज आती है वहां पे, ध्यान देना आप। हुआ? बढ़ो आगे। अब 10 मिनट इधर ध्यान दो, फिर पक्का इज्जत से अच्छा वाला देख लो, बट 10 मिनट फोकस रहना इधर। सल्फोनेशन में थोड़े 3 केसेस पढ़ेंगे हम, ए, बी एंड सी। तो ए देख लो, यहाँ पे स्टार्टिंग प्रोडक्ट फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं भाई? ओलियम के साथ, मतलब बेसिकली SO3 मिला किधर से? ओलियम से। तो अब ये सेंस क्या है भाई? EDG। तो सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो एंड पैरा। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूम टेम्परेचर। क्या लिख दिया? रूम टेम्परेचर। तो ज्यादा टेम्परेचर है कि कम? नॉर्मल है सर। दूसरा रिएक्शन लिख देता हूँ जहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस। क्या मेंशन कर दिया? इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन ओलियम एंड बाकी सब रखा सेम टू सेम। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर जाएगा OH। क्या करें अब? रिएक्शन करना ही पड़ेगा सर। कैसे करेंगे रिएक्शन?
दोनों पे सेम प्रोडक्ट बनेगा कि अलग अलग? अलग तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ बनता है ऑर्थो प्रोडक्ट। क्या बनता है? सिर्फ। ऑर्थो प्रोडक्ट। तो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसे ही बनेगा ना। बड़े लोग SO3H होता है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे बनता है पैरा प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या बनता है? उधर पैरा के नहीं बनता। हाँ, उधर पैरा के नहीं बनता। ये मेरा सवाल है ना, उधर आपने पूछा ही है। अभी पूछूंगा लिखने के बाद। कौन सा टेम्परेचर लो, अरे ऑर्थो फेवर कर रहा Low है? temperature। क्यों? अच्छा, कहना है सही, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वापस पॉसिबल है? हाँ। हाँ ना, यस नो? हाँ। ये दोनों के साथ भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल, बट जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा कि टूट जाएगा? तो कुछ इतना फायदा, नहीं है। और अगर इतना फायदा ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला स्टेबल रहेगा, इसलिए यहाँ पे प्रेफरेबली क्या बनता है? पैरा। इधर प्रेफरेबली क्या बनता है? दूसरी चीज, ये बल्कि है कि नॉन बल्कि है? बल्कि है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ऑलरेडी कहने से OH है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई, एंड दिस इज बल्की ग्रुप कंटेनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर लो टेम्परेचर है तो कहने से यहाँ पे जो बेंजीन का एक्टिवेशन हो रहा है वो भी थोड़ा लो होगा, तो इसीलिए इतना अफेक्ट करता नहीं है। बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो रेजोनेंस भी एनहांस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा, इसलिए ऑर्थो वाला बनेगा ही। नहीं। तो अब ये पूरे कॉन्सेप्ट को याद कैसे रखोगे? यू विल सिंपली रिमेंबर लो। क्या याद रखोगे? लो। एल से लो टेम्परेचर विल ऑलवेज फेवर ऑर्थो पोजीशन। प्रोडक्ट। इतना क्लियर है? ये रिएक्शंस लिखा गया नहीं है, प्लीज राइट इट डाउन। दोनों केस लिखा नहीं है मैंने, राइट इट डाउन। एक्स्ट्रा लिख देना रिएक्शंस में, एंड बाकी कर लेते हैं अब एक नॉर्मल रिएक्शन।